जय दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत ज्यादा संख्या में भर्ती हमें दोस्तों यहां पर देखने को मिल रही है एमपी ईएसबी के अंतर्गत। और इसी के साथ में मैं बात करूंगा तो चयन पोर्टल के अंतर्गत क्या कुछ अपडेट है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से। और इसके माध्यम से दोस्तों आप ये भी याद रखना कि 5000 से ज्यादा पदों के अंतर्गत ये वैकेंसी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत क्या कुछ अपडेट है, योग्यता क्या रहेगी इस भर्ती के अंतर्गत, महिलाओं के लिए क्या एक बेहतर हमें अवसर इन भर्ती के अंतर्गत देखने मिलेगा, इन सब को लेकर भी चर्चा यहां पर करेंगे। सिलेबस क्या है, क्या डायरेक्ट भर्ती भी सीधी भर्ती इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, सैलरी क्या है, आवेदन तिथि क्या है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नाम आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती 2026 की। यदि मैं बात करूं तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यह भर्ती हमें देखने को मिल रही है। यदि किसी का 12वीं पास है उन महिला उम्मीदवार के लिए यह काफी बेहतर अवसर है, जिसमें यदि मैं पदों की बात करूंगा तो कुल पद है यहां पर 2548। ये कुल पद है, काफी बड़ी संख्या में ये पद हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यदि मैं यहां पर आंगनवाड़ी की बात करूं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनकी जिम्मेदारी यहां पर सहायिका और इसके साथ में कार्यकर्ता की बनेगी कि बच्चों के पोषण की बात करें, इसके अलावा महिलाओं के टीकाकरण की बात करें, और इसके अलावा महिलाओं के लिए दोस्तों पोषण के लिए क्या क्या कुछ विशेष चीजें देखने को मिले, उन सब की जानकारी आपकी ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी के अंतर्गत कार्यकर्ता और सहायिका यहां पर निभाती हैं। तो 12वीं पास ये भर्ती हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल रही है। तो एक तो ये अपडेट हमें इस वैकेंसी के अंतर्गत देखने मिल रहा है, और दूसरा यहां पर नाम मिलेगा वो है आपका समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी, इसकी वैकेंसी जारी की गई। मैं पूरी कंप्लीट डेटा आपको यहां पर बताऊंगा। कृषि विस्तार अधिकारी की यहां पर पोस्ट हमें देखने को मिल रही है समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत। तो दूसरी जो पोस्ट है यह है आपकी कृषि विस्तार अधिकारी के अंतर्गत, जिसमें हम पदों की बात करेंगे तो इसमें कुल पदों की संख्या 2784 है। मतलब यहां पर जो हमें कुल पद टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है वो है 2784, जिसके लिए यदि ग्रेजुएशन में आपका हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है तो ये फॉर्म आप यहां पर भर सकते हैं। पूरी मैं यहां पर अपडेट्स आपको इन दोनों वैकेंसी देना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों आंगनवाड़ी के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई, जिसकी जानकारी आपको कहां पर मिलेगी, चयन पोर्टल चयन mponline.gov.in पर मिलेगी। यहीं पर आप ऑनलाइन फॉर्म भी इसके माध्यम से भर सकते हैं। और यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पदों की संख्या संभाग के हिसाब से और इसके साथ ही साथ आपको यहां पर जिले के हिसाब से यहां पर वैकेंसी का अपडेट भी देखने को मिल रहा है। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा तो यहां पर संभाग और जिले के हिसाब से वैकेंसी दिख रही है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, इसके अलावा जबलपुर हो गया आपका, नर्मदापुरम है, भोपाल है, रीवा है, शहडोल है और सागर है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कुल 781 पद आपको दिखाई दे रहा है। और यदि मैं आंगनवाड़ी सहायिका की बात करूंगा तो यहां पर 1767 हमें
पदों की संख्या देखने को मिल रही है। तो काफी बेहतरीन अवसर है महिला उम्मीदवारों के लिए, इसके अंतर्गत 12वीं पास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चयन mpionline.gov.in ये आपको इसके अंतर्गत पोर्टल भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा आवेदन पत्र जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 जुलाई 2026 है। 1 जुलाई 2026 से आपके यहां पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। इस फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, तो वो है 13 जुलाई 2026 की यहां पर अंतिम तिथि है। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि हमें 15 जुलाई 2026 की यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि 12वीं उत्तीर्ण तो चाहिए, लेकिन इसके साथ में आप देखिएगा जिस ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में आप रिक्त पद के लिए यदि फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए एक अपडेट है कि ये आवेदिका जो है वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत उसी वार्ड की क्या होनी चाहिए, निवासी होनी चाहिए जहां से वो फॉर्म यहां पर भर रहे हैं। इसके अलावा एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है 1 जनवरी 2026 की स्थिति में जो एज है वो 18 से 35 वर्ष यहां पर होना चाहिए। तो एज लिमिट जो काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से होगी। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि एज के लिए वेरिफिकेशन के लिए हाई स्कूल यानी 10वीं बोर्ड की अंक सूची यहां पर देखने को इसके अंतर्गत मिलेगी, है ना। इसके अलावा यह भी है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा MP ऑनलाइन के द्वारा चयन पोर्टल पर यहां पर उपलब्ध है। और इसके लिए जो धनराशि है वो कितनी, 100 रुपए है। और इसके अलावा जो पोर्टल चार्ज या GST इसके अलावा यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो ये पूरा अपडेट था दोस्तों आंगनवाड़ी के अंतर्गत कार्यकर्ता और इसके साथ में सहायिका को लेकर। और ये जो सीधी भर्ती देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें कोई भी परीक्षा नहीं, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। और दूसरी वैकेंसी MPSB की समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी की, जिनकी जिम्मेदारी है किसानों को बेहतर जानकारी प्रदान करना, प्रौद्योगिकी की जानकारी यहां पर किसानों को प्रदान करना, यह जिम्मेदारी निभाते हैं आपके कृषि विस्तार अधिकारी। और कृषि विस्तार अधिकारी को लेकर यदि मैं बात करूंगा तो आपके फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 3 जुलाई 2026 है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 17 जुलाई 2026। मैं हर बार बोलता हूं कि फॉर्म में कभी भी लास्ट डेट का इंतजार मत करना, समय से ही फॉर्म भर देना। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 3 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक रहेगी। आपकी परीक्षा जो है ये 2 अगस्त 2026 से प्रारंभ है। और आप देख रहे हैं अभी MPSB का लगातार ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आपकी परीक्षा जो है 1 से 1.5 महीने, मतलब जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। तो 2 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ में आप यहां पर देखेंगे तो फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए। और यदि मैं कैटेगरी की बात करूंगा, अन्य यहां पर मूल निवासी, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनके लिए 250 रुपए फॉर्म भरने का परीक्षा शुल्क है। इसके अलावा MP पोर्टल को आपको अलग से 60 रुपए यहां पर देना होगा, ठीक है। 2 अगस्त 2026 से आपकी परीक्षा यहां पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 2 पाली के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए दूसरा दोस्तों यहां पर देखेंगे समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ये भर्ती है कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 3य श्रेणी के अंतर्गत, है ना। इसमें आपका जो पेपर होगा उसमें 200 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और इन 200 प्रश्नों की बात करें तो जो 100 प्रश्न है वो आपके GK, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, है ना। इसके अलावा रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर है, इनसे संबंधित 100 प्रश्न आएंगे। और जो दूसरा आपका संबंधित विषय सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपको यहां पर 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरीके से 200 प्रश्न आपको इस परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कुल यहां पर जो वैकेंसी 2784 आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अनारक्षित की बात करें 1126 है, EWS में 444 है, अनुसूचित जाति 316 है, जनजाति अनुसूचित जनजाति 122 है। इसके अलावा इस तरीके से ये पूरा अपडेट यहां पर आप देख रहे हैं कि 2784 वैकेंसी कृषि विस्तार अधिकारी के अंतर्गत, जो कि संचालनालय किसान कल्याण और कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आपको देखने मिल रहा है। इसके अलावा है ना बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपकी होगी तो ये आप फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पर 18 से 40 वर्ष है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए 5 साल का एज
रिलैक्सेशन है, यानी उसके लिए जो एज लिमिट है ये यहां पर 18 से 45 वर्ष यहां पर हो जाएगी। 2784 पद यहां पर है, जिनको इस तरीके से विभक्त किया गया श्रेणी वाइज कि कितनी यहां पर पोस्ट हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी, जो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो दूसरा यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी जो मूल्यांकन पद्धति है उसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि एमपीएसबी में अब जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें नकारात्मक हमें अंक देखने को मिल रहा है, यानी सही उत्तर अंकित होने पर 1 अंक दिया जाएगा और यदि गलत उत्तर अंकित किया है तो प्रत्येक गलत उत्तर में 0.25 अंक यहां पर काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके अलावा बोला गया सही प्रश्नों की संख्या के साथ में जो आपका फाइनल रॉय स्कोर है वो प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों के द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड में कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने के प्रावधान आपको देखने को यहां पर मिलने वाला है, तो ये भी यहां पर अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वो ये है कि बोर्ड के द्वारा इस संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक यहां पर प्राप्त किए, यानी यह भी बोल दिया गया है कि मिनिमम मार्क्स आपके इतने होने चाहिए, जिसमें बोला गया अनारक्षित वर्ग के लिए 50%, मतलब 200 प्रश्न है तो उसमें से 50% आपके प्रश्न सही हो। दूसरा यहां पर बोला गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक अंक की छूट देते हुए 40%, यानी यहां पर यदि मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, मतलब 200 यदि आपके प्रश्न है तो अनारक्षित वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कितने 100 प्रश्न तो आपके यहां पर सही होने ही चाहिए, और 40% दोस्तों यहां पर अन्य कैटेगरी के अंतर्गत, ये भी आपको यहां पर याद रखना है, जिसके अंतर्गत लगभग 200 में 80 प्रश्न तो आपके यहां पर सही होने ही चाहिए। तो ये चीज यहां पर मेंशन पहले ही कर दी गई है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा अपडेट आप इसके अंतर्गत यहां पर मेंशन जो किया गया इसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपका जनरल एग्रीकल्चर पार्ट है तो एग्रीकल्चर, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, नेशनल इकोनॉमी को लेकर ये सब्जेक्ट वाइज आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं। इसके अलावा एग्रोनॉमी हो गया, जैसे मेजर क्रॉप्स हैं मध्य प्रदेश के, ये सारी चीजें, फार्मिंग सिस्टम किस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये सब है। इसके अलावा आपका सॉइल साइंस हो गया, जिसमें सॉइल यानी मृदा से संबंधित आपका डेटा, क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इसकी प्रॉपर्टीज इसके अंतर्गत क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करें तो अगला जो पार्ट है वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का देखने को मिल रहा है। फिर आपका प्लांट है ना, फिजियोलॉजी है, जो कि अलग अलग यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट के पार्ट आपको है ना सब्जेक्ट वाइज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्रॉप इंप्रूवमेंट की यहां पर हम बात करें, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आपका सिलेबस यहां पर मेंशन है, जो सब्जेक्ट वाइज आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन की यहां पर बात करें, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया। तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको बताया था कि जो 200 प्रश्न आएंगे जिसमें 100 प्रश्न आपको सब्जेक्ट वाइज यहां पर देखने को मिलेंगे, तो वो भी यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि क्या क्या चीजें आपको इस पार्ट के अंतर्गत यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट था इन दोनों वैकेंसी को लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मध्य प्रदेश के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी को लेकर यह वैकेंसी जारी की गई। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, आप अपनी योग्यता के हिसाब से वैकेंसी का यहां पर चयन कर सकते हैं। तो यह पूरी अपडेट थी इन दोनों वैकेंसी को लेकर, और ऐसी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा के लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जुड़े रहे एमपी एग्जाम वाले के साथ।